ओम गुरुवे नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु समाज जागृति मंच पर नियमित लाइव चर्चा में बीती रात गुरु महाराज की अमृतवाणी के 90 नंबर शब्द पे 24 चेड़ा कालंक केड़ा अतिक कलावंत आय से बेफर आसन मुकर होए बेसेला मुगरा थान रचाय से जानत बोला महापापी बहु दुनिया घोड़ाए से दिल का कूड़ा कुड़ियारा उपंग बात चलाए से। ये गुरु महाराज का शब्द है जो शब्दवाणी में 90 नंबर शब्द से जाना जाता है। इस पर रात्रि लाइव चर्चा हुई, बहुत बड़ी लाइव चर्चा हुई, क्योंकि ये शब्द पाखंड अंधविश्वास आडंबर को एक तरीके से पूरी तरीके से स्पष्ट करता है। मानना नहीं मानना ये आज के कली के मानव की अपनी फितरत है। अगर गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने 550 साल पहले इन चीज़ों को बिल्कुल नकार दिया था कि जो ये थान बना रहे हैं, ये झूठी झूठी बातें चला रहे हैं, ये गुरु गहना जो लेवे नाई 10 बंद घर बसाए से आप थापी माँ पापी दगदे पड़ ले जाए से। गुरु महाराज कह रहे हैं ये गुरु की बात को तो मानते नहीं हैं और दूसरे को अपने घर में बिठा लेते हैं। ये आप थापी अपने आप ही थापते हैं, ये माँ पापी है और दगदे पड़ ले जाए से। ये परले की ओर जाने के संकेत हैं। और आज के ज़माने में अगर आप देख लीजिए तो विष्णु धर्म पूर्णतः इन पाखंड आडंबर अंधविश्वास में पूरी तरीके से फंसा हुआ है। हर घर किसी न किसी चीज़ को लेकर फंसे हुए हैं और फंसने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी को लोगों तक पहुंचाया नहीं। और उसी कारण से समाज का हर वर्ग भटकते भटकते उन चीज़ों में फंस चुका है, ऐसे दलदल में फंस चुका है जहाँ से उनको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम हो गया। मगर गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्दवाणी हमको ये सीख देती है कि किस किस प्रकार के लोग मंत्र बेलू रिद्धि सिद्धि कर से दे दे कार चलाए से काट का घोड़ा निर्जीवता सरजीव कराए से ताने दाल चराए से अदर आसन मांड बैसेला मुआ मड़ा साय से। अब गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं ये बात सुनिए। मंत्र बेलू रिग्ध न सिद्ध कर से मतलब इस तरीके से ये तांत्रिक विद्याएं करेंगे, ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। क्यों इतने आडंबर में विष्णु धर्म के लोग फंसे हुए हैं? जरा समझ जाइए। गुरु महाराज की अमृतवाणी हमको 550 साल पहले ही इनसे सावधान कर दिया था, फिर क्यों आप ब्राह्मणवाद में फंसते जा रहे हैं? उन लोगों के पास में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक लोगों को भ्रमित करते हैं जो पानी के छींटे लगाते हैं, कार निकालते हैं, उनसे शुद्धि हो जाएगी। कहीं शुद्धि होने वाली नहीं है। ये एक तांत्रिक क्रियाएं हैं जिसके अंदर में समाज पूरा दलदल में धंस चुका है। और गुरु महाराज ने इस दलदल से 550 साल पहले बाहर निकाल कर एक स्वस्थ और सुंदर पंथ चलाया था। मगर विडंबना है कि उस पंथ की मर्यादा और उस पंथ की जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना था, जो सही प्रचार प्रसार शुद्ध तरीके से होना था, वो प्रचार प्रसार तो हुआ नहीं और अन्य लोगों को बढ़ावा मिल गया। और वही धर्म प्रचारक जो समाज को जहाँ से गुरु महाराज ने समाज को निकाला था, धर्म को निकाला था, वहीं ले जाके पुनः छोड़ दिया। ये उन्हीं का कराया दराया खेल है। अब इस शब्द से ही अगर विष्णु धर्म के लोग नहीं समझे तो शायद ही कभी समझ पाएंगे। गुरु महाराज आके कह रहे हैं जहाँ जहाँ पवन आसन पानी आसन चंद आसन सूर आसन गुरु आसन समराथल कहे सतगुरु भूल मत जाइयो पड़ोला अभय दो जखे। यानी परमात्मा का आसन कहाँ कहाँ पे है, यही गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान बता रहे हैं। जहाँ जहाँ पवन आसन पानी आसन चंद आसन सूर आसन गुरु आसन समराथले के सतगुरु भूल मत जाई जोड़ा पड़ोला अबे दो जगह।
अगर भूल गए, अगर सच्चाई बात करें तो भूल चुके हैं पूरी तरीके से। क्यों कि गुरु महाराज की बातों को तो कहीं जगह छुपा दिया गया और ये पाखंडी और आडंबरी लोगों ने अपना ही एक कराया धराया खेल है जो लोगों के बीच में सौंप दिया। और सच्चाई को लेकर कोई भी कठोरता किसी में है नहीं, ढूल मूल रवैया अपनाते हैं और अपना ही वर्चस्व कायम रखने के लिए कहीं जगह पर तो यहाँ तक कि पवित्र स्थान समरातल धोरे को भी नहीं छोड़ा। क्यों कि आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद करे। लाला सरसात्री को नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे थान बना दिए गए हैं जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़े खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि गुरु महाराज की आस्था एक जगह पर लुप्त हो जाएगी और लोग उनको धोख लगाएंगे। ये वर्तमान में हो रहा है और गांव-गांव घर-घर के आगे दूसरे थान रच गए हैं। संभल जाइए विष्णोई, बहुत बुरी स्थिति में हैं। जब तक इन थाना से मुक्त नहीं होंगे या इन थाना से इनका पूरी तरीके से बहिष्कार तो नहीं होगा, तिरस्कार नहीं होगा, तब तक हम गुरु महाराज की शब्दवाणी पर और गुरु महाराज की आचार संहिता के बंधे नहीं रहेंगे। ये स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ की इच्छा पूर्ति और अपने आप का वर्चस्व आने वाले समय में कायम कैसे रहे, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, न कि गुरु महाराज की अमृत वाणी पे चल रहे हैं। इनसे सावधान होना बहुत नितांत आवश्यक है। मेरे इस ऑडियो को आप समाज के हर कोने कोने में पहुँचे और गुरु महाराज की अमृत वाणी शब्दवाणी का श्रवण करें। नित्य प्रतिदिन विष्णु समाज जागृति मंच के साथ में जुड़े रहकर, वो भी लाइव ज्ञानी जना के माध्यम से, जहाँ पे होता है सैकड़ों लोगों का संगम रात 8 बजे। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम।